ये स्पेशल आदाब प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आलमी यौम खवातीन की सभी नाजरीन को ढेर सारी मुबारकबाद। और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद खवातीन की जिंदगी और हालात में तब्दीली नहीं आई है, ये कहना गलत होगा। वक्त के साथ साथ खवातीन आगे बढ़ रही हैं, अपने हुकूक के खातिर लड़ रही हैं और हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन आज भी खवातीन को लेकर कई सवाल बरकरार हैं, क्योंकि आज भी आधी आबादी बराबर की हिस्सेदारी की मुंतजिर है। मुख्तलिफ शोबे में नाम कमा रही खवातीन अपनी हिस्सेदारी पर आज भी फिक्रमंद नजर आती हैं। खवातीन को आधी आबादी तस्वुर करने वाला माशरा आज भी आधी हिस्सेदारी देने से कासिर है, खा वो कोई सा भी मैदान हो। चूंकि इस वक्त इंतखाबात की तशहीर उरूज पर है और उम्मीदवारों की लिस्ट कहीं जारी हो रही है, कहीं जारी हुई है तो कहीं जारी होगी, इसलिए हमने दो रुख में आज का मौजू चुना है, सियासत में खवातीन की नुमाइंदगी के दो रुख। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान सारिका जैन साहिबा, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी मुबारकबाद आज के दिन के तौर पर देना चाहेंगे। इसके अलावा दूसरे गेस्ट की अगर हम बात करें तो अम्मी याजनिक साहिबा, जो कि रुकने पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस आज से हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आपको भी ढेर सारी बधाइयां। सारिका जैन साहिबा, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक आपको पता है कि सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी और उनकी नुमाइंदगी का दो रुख है, तो इस पर आपका रुख क्या है? सवाल ये उठता है कि काफी सालों से खवातीन के रिजर्वेशन को लेकर आवाज बुलंद की जाती रही है, खा वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई ही खवातीन ही क्यों ना हो। लेकिन 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हिस्सेदारी के हवाले से वही सवाल बरकरार है। अगर बात सियासत की मैदान की करें तो सियासत की मैदान में, कि चूंकि आप पॉलिटिक्स से आती हैं, तो आपसे सवाल करना लाजमी बनता है कि आखिर क्यों क्या आपको लगता है कि पार्टियां संकोच करती हैं, हिचकिचाती हैं सियासी हिस्सेदारी देने में खवातीन को, इसलिए ये हाल है? देखिए साना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बधाई देना चाहती हूँ, आपको बधाई देना चाहती हूँ महिला दिवस की। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक थोड़ी सी शायरी में बोलना चाहूंगी। गगन में सितारों को देखकर हर रोज मुस्कुराया करती हूँ, उनके जैसे चमकने के मैं रोज सपने सजाया करती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला है। हर फील्ड में, हर जगह पर महिलाओं को समर्थन दिया जाता है, उनको स्नेह दिया जाता है, उनका सम्मान होता है, और हर फील्ड में आज महिलाएं सबसे आगे हैं। पीछे के दशक में जाएंगे तो इतनी महिलाएं आगे नहीं थी जितनी की आज हर फील्ड में है। चाहे जमीन की बात हो, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे गांव की बात हो, हर जगह पर महिलाएं अपना अपना नजरिया पेश करती नजर आती हैं। हम आज मान ही नहीं सकते कि महिलाएं किसी भी रूप में पीछे रह गई हैं। महिलाएं इतना दमखम रखने लगी हैं कि पुरुषों से भी आगे निकलकर आ गई हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। कंपैरिजन का दौर आ गया है, लेकिन इस कंपैरिजन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो हिस्सेदारी वुमेन्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम कंपेयर कब करते हैं? अभी तो हम कंपैरिजन के दौर में है कि हम मर्दों के साथ मर्दों की शाना बशाना चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लेडी जो पूरे घर को और माशरे को चलाती हो, तरबियत करती हो, उसे सियासत में हिस्सेदारी आखिर जितनी जरूरी होनी चाहिए क्यों नहीं मिल पाती है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो राजनीति फील्ड हो, कॉर्पोरेट जगत हो, कोई भी फील्ड हो, वहां पर महिलाओं को बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं बोलूंगी, हमारी जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं वो इस तरह से बनाई जाती है कि महिलाएं अपना अग्रणी रूप दे सके हर फील्ड में। तो महिलाएं किसी भी तरह से आज की डेट में पीछे नहीं है। हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास करिए, छोटी छोटी योजनाएं, चाहे वो शौचालय की बात हो, जनधन की बात हो, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, गांव की बात हो, शहर की बात हो, हर फील्ड में महिलाओं को कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं देकर उन्हें समृद्ध बनाया जा रहा है कि वो किसी से भी पीछे ना रहे और हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य दिखाए, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, अम्मी याजनिक साहिबा, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी
कम क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल आज का ये है। जब हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, खवातीन के हिस्सेदारी की और उनके आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ जीने की, तो आखिर क्या वो चीज़ है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, जो एक समाज और समाज के कई से जुड़े लोग ये कहते हैं कि इतनी हिस्सेदारी अब खवातीन को मिलनी चाहिए? देखिए, पहले तो हमें हमारा सामाजिक ढांचा देखना चाहिए, क्योंकि हम जो कई सदियों से हमने देखा है कि महिला को हम आगे लाने के लिए हर बार प्रयत्नशील रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समाज है पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान में अपने आप महिला को चांस देना बनता नहीं है। हम जो भी महिला की बात करते, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, सबसे बड़ी डॉक्टर हो, लॉयर्स फील्ड में हो, या तो आप बिजनेस में अभी देखो धीरे धीरे, तो हर जगह महिला पढ़ के अपने आप आगे आके सारे बैरियर्स को लड़ झगड़ के अपने आप से फाइट करके आगे आती है, अपने मेरिट्स पे आती है, एग्जाम्स देती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्हीं में से निकल के आप देखेंगे तो आईपीएस, आईएएस, वहां हर जगह आईआरएस, तो जहां एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां सब जगह वो एक्सेल करके आ जाती है। पर ये जो है हम बात करते हैं कि राजनीति की बात, राजकारण की बात करते, वहां महिला अपने आप पुरुष के साथ इतना इक्वालिटी में नहीं आ सकती है। ये बात जब हमारे देश में समझ में आया कि भाई जो गवर्नेंस है, जहां महिला डिसीजन ले सकती है, अगर जो घर का काम इतना अच्छी तरह होम मेकर की तरह डिसीजन ले सकती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए, पर जब अपनी सुरक्षा की बात आती है, जब अपनी सेफ्टी की बात आती है, जब उनके अपने पैरों पे खड़े रह के कमाने की बात आती है, तब वहां जो थोड़ी जो इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसके लिए महिला अकेले अपने आप नहीं कर सकती है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो 90 में हम जो लोकल पंचायती में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहां पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, वहां महिला को पार्ट लेना चाहिए, तभी इसको आजादी, इंडिया की आजादी के बाद की डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी में अगर 50% पॉपुलेशन महिला का है और अगर वो कोई डिसीजन में नहीं है और सारे डिसीजन सिर्फ ऊपर मेल्स ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं वो पुरुष है, तो वहां महिला का पार्टिसिपेशन कहां है? वोट देने में तो 50% है, तो 50% है। तो इसके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन में जो गांव लेवल पे होते हैं, लोकल पंचायती लेवल में होते हैं, वहां हम अपने संविधान में लॉ कानून बना के लाए, तब आज महिला लोकल बॉडी में इलेक्ट होके आती है, डिसीजन ले सकती है। तो इसी तरह अभी हमें महिला को अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना है, अगर वो उनको इसमें भागीदारी बनाना है, डेमोक्रेसी में निर्णय शक्ति उसकी लेनी है, उसको निर्णय लेने के लिए काबिल बनाना है कि भाई आप निर्णय ले सकती है हमारे देश चलाने में, तो उसके लिए ये रिजर्वेशन जरूरी है। आज की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, वो मेजॉरिटी में है, उनको किसी से पूछने का नहीं है। अगर इतना है महिलाओं के लिए तो वो रिजर्वेशन बिल लाए और 33% महिला अगर असेंबली में आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, अब ये मांग बढ़ गई है अमी याजनिक साहिबा, अब तो 50% भी कहा जाती है। कई तरफ से मांगे हो रही हैं कि 33% से बढ़ाकर 50% देना चाहिए। सारिका जैन साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस का ये कहना, और जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायत में हिस्सेदारी कांग्रेस ने बढ़ाई थी, उसी बात को कांग्रेस रखती है और ये कहती है जब हम कर सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती। सवाल सरकार से यही है कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आमी जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है, शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और इस चीज को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं को आगे लाना है। रही बात अभी जो आमी जी ने बोला, अभी जब हमारी पिछले टाइम में 24 सांसद हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में 78 सांसद हमारी सभा में बैठती हैं और अपने विचार हैं वो, और 50% ग्राम पंचायतों की उसमें गांव की सहभागिता होती है। सेकेंडली, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में जब हमारी लोकसभा चलती है तो रात में भी चलती है, और जब हमारी जो महिलाएं सांसद चुनी हुई महिलाएं वहां पर बैठती हैं तो वो रात में भी उस सभा को अटेंड करती हैं और अपने विषय वहां पर रखती हैं, उनकी बात सुनी जाती है और सबसे ज्यादा वक्त महिलाओं को दिया जाता है आज की डेट में। तो इस
चीज को मैं नेग्लेक्ट करूंगी, जैसे कि रानी जी ने बोला कि महिला इतना नहीं स्वीकारा जा रहा है, तो हमें ठीक है, अभी पहले से ज्यादा हमारी ग्रोथ बढ़ी है और आने वाले टाइम में महिलाएं ही इस चीज चक्र को तोड़ पाएंगी। तो हमें महिलाओं को साथ लेकर चलना है, और जैसे अभी तक हम लोग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आज भी हमने देखा कि राज्यसभा में कई सांसदों की तरफ से ये मांग की गई कि 33% का जो रिजर्वेशन की जो तजवीज थी, प्रस्ताव था, वो 24 साल पहले पेश किया गया था और उसी प्रस्ताव पर आज भी कायम और दायम है। इस हवाले से कोई सोल्यूशन और हल निकलता दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों? जब आप सत्ता में है तो आप तो कर सकते हैं ना। देखिए, कर सकते हैं, बिल तो कोई भी ला सकता है, ये लोग भी ला सकते हैं, हम लोग भी ला सकते हैं, और जब हम बिल लाने को होंगे तो वो कोटा की बात हो जाएगी कि इसमें आरक्षण चाहिए और इसमें आरक्षण चाहिए, तो कहीं ना कहीं सब बैठेंगे, कहीं ना कहीं एक कमेटी बनेगी, विचार विमर्श होगा, उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से वो लोग पास करवा सकते हैं। तो बिल तो कोई भी लेकर आ जाइए, जो भी इस बिल को लाना चाहते हैं वो लाइए और इसको पेश करवाइए सबके सामने। अमी याजनिक साहिबा, आपने सुना सारिका जैन साहिबा को, उनका ये कहना था कि जब बिल तो कोई भी पेश कर सकता है, प्रस्ताव तो कोई भी दे सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए तो वो कोशिश क्यों नहीं शुरू हो पा रही? मेरा सवाल यही है। देखिए, आपने देखा कि जब 2014 में और राज्यसभा में बिल पास हुआ था, उसके बाद लोकसभा में लैप्स हो गया, तो हमने तो पूरे एफर्ट्स किए, प्रयत्न किए, पर ये बार तो ऐसा है कि मेजॉरिटी है बीजेपी की खुद की। अगर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को आगे आने की बात करते हैं, तो फिर ये रिजर्वेशन क्यों नहीं? अगर आपको महिला को बढ़ावा ही देना है तो आप एक बार ये निर्णय ले लो, पॉलिटिकल विल होना चाहिए करने के लिए। अगर महिला अपने आप कर पाती तो वो रिजर्वेशन नहीं मांगती। रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए है कि एक सामाजिक व्यवस्था में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अकेले महिला से नहीं हो सकता है। जैसे हम सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करते हैं, महिला को हम कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम काम पे जाओ, तो महिला पढ़ती है, काम करने के लिए भी जाती है, पर फिर आता है प्रॉब्लम के वर्क प्लेस पे जातीय सतामनी होती है, तो उसके लिए कानून लाना पड़ता है। हमने देखा निर्भया कांड के बाद भी हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया था कि भाई रास्ते पे अगर महिला जाती है तो उसको सुरक्षा होना चाहिए। तो महिला सुरक्षित फील करने के लिए कानून लाने पड़ते हैं और हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। पर यहां तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम एक देश चलाने की बात करते हैं। आपको महिला के वोट पूरे चाहिए तो महिला का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं? और अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आप कर सकते हैं, तो आपको क्या रोके रखा है कि आप महिला को 33% नहीं दे रहे? 50 की तो बात में करेंगे, पर पहले 33% तो दे दो। आप असेंबली में, स्टेट असेंबली में दे दो, लोकसभा में दे दो, फिर आप देखो तो सही कि महिला को एक मौका तो दे दो, और मौका देने के बाद आप सोच लेना कि भाई आप महिला कितना पार्टिसिपेट करती है। पर ये इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह मानती हैं आप? अमी याजनिक साहिबा, आपने कहा कि इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रही, वजह आप इसकी बड़ी वजह क्या मानती हैं? शायद आप तक आवाज भी नहीं पहुंच पा रही। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है और आपने आज हाँ, और आपने पार्लियामेंट में भी देखा कि आज भी लोकसभा में आवाज उठी थी कि भाई आप रिजर्वेशन बिल लेके आओ। नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि भाई उनको इच्छा शक्ति नहीं है। महिला के लिए बातें कहना कि हमारी सारी महिला के लिए सुरक्षा चाहते हैं, हम हमारी सारी महिलाओं को ऐसा एजुकेशन देना चाहते हैं, तो साथ में ऐसी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि आप वो पॉलिसी के तहत वो चीजें दे सके। अगर आप पेंडेमिक की बात करेंगे तो पेंडेमिक में आप अगर रूरल एरियाज में, ग्राम्य विस्तार में देखेंगे तो कई गर्ल चिल्ड्रन जो लड़कियां हैं वो स्कूल से निकल गई है, ड्रॉप आउट बोलते हैं उसको, अभी वापस वो आ नहीं रही है स्कूल में। तो एक सवाल मैंने राज्यसभा में भी उठाया था कि ये लड़कियां को हम वापस एजुकेशन सिस्टम में कैसे लाएं, उसके लिए एक प्रयत्न करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ऐसे बोलती रहूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोशिशें करने की जरूरत है। सारिका जैन साहिबा, आपके पास आऊंगी। अमी याजनिक साहिबा, आपको रोकती हूँ। सारिका जैन साहिबा, सवाल ये है कि कुछ देर पहले अमी याजनिक साहिबा भी कह रही थी कि पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, और आपके जरिए, आपकी पार्टी के जरिए कई कोशिशें की गई
खवातीन को बाइख्तियार बनाने की, खवातीन की सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन हालात क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है और जाहिर सी बात है हालात कोशिशें होती हैं, लेकिन सवाल भी उठते हैं सरकार पर। अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी सरकार है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के हवाले से आखिर सरकार क्यों कुछ करते हुए नहीं दिखाई देती है। आप 3 तलाक बिल लेकर आ जाते हैं, आप किसानों के हवाले से कानून लेकर आ जाते हैं। ये मांग जो कि 24 साल पुरानी है, इस पर सरकार तो अब सोच सकती है ना। मेरा सवाल बार बार आपसे यही है, आखिर क्यों नहीं सोचती सरकार? क्या आपको ये नहीं लगता बतौर फीमेल कि एक महिला की बात दूसरी महिला बहुत अच्छे ढंग से कह सकती है अगर उसका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में, पार्लियामेंट में होगा? बिल्कुल साना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक महिला और दूसरी महिला उसकी बात सुनेगी तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आमी जी की एक बात पर रिएक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि जो ये सरकार है इसमें महिलाओं पर इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। मैं बोलना चाहूंगी आमी जी से कि नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार ऐसी है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्कूल में बच्चियां नहीं जा रही है और वो ड्रॉप आउट हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी सारी योजनाएं कन्याओं के लिए निकाली गई हैं कि उनको वहीं से फीस देना, वहीं से पोषण आहार देना, वहीं से ड्रेस देना, बुक्स देना, सिर्फ इसीलिए अभियान चलाया गया है कि जिससे कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेज सके, जिससे कि वो घर में ना रहे। और कुछ राशि भी उनको दी जाती है, शादी के लिए भी उनके लिए पैसा दिया जाता है। और कुछ ऐसी डाकघरों में जो छोटी छोटी स्कीमें हैं, सुकन्या योजना है, इस तरह की योजनाएं महिलाओं और बेटियों के लिए दी गई है। सारिका जैन साहिबा, आप तो अब क्या फायदे पहुंचा रही है सरकार, क्या स्कीमात दे रही है लोगों को, क्या हेल्प कर रही है वो बता रही है। मेरा सवाल तो सीधे तौर पर ये था कि जब सरकार इतना हेल्प कर रही है तो खवातीन को आखिर उस मंजिल पर, उस जीने पर लाकर क्यों नहीं खड़ा कर देती कि सरकार को ये सब करने की जरूरत ही ना हो? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये प्रक्रिया होती है, कोई भी नियम जो हम लोग विधान वो लाते हैं, एक नियम कायदा कानून होता है। आमी जी भी इस बिल को ला सकती है और भी जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, वो भी लेकर आ सकती हैं। तो वो लोग प्रयास करें, लाइन, अगर सबकी समर्थन होगा तो कहीं ना कहीं बिल पास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। सवाल उल्टा आपसे सारिका जैन साहिबा ने किया है कि आप भी ला सकती हैं, अगर सबका साथ मिलेगा राज्यसभा में तो पास हो जाएगा। राज्यसभा में बैठी हैं, आप लेकर आइए ना बिल को, उस पर विचार होगा, एक कमेटी बनेगी, सब कुछ होगा। नहीं, आप नहीं, समिति नहीं बनेगी, क्योंकि रिजर्वेशन बिल की मांग 1996 से है और 2 बार लैप्स हो गया था। और लास्ट टाइम जब किया था तो हमारी जो अध्यक्षा आज है सोनिया जी, वो भी राज्यसभा में आपने देखा होगा कि बड़ी मुश्किल से राज्यसभा में पास हुआ था, फिर लोकसभा में वो पड़ा ही रहा और नहीं पास हुआ। आपके पास ऐसा बहुमत है, आप क्यों दूसरों को कह रही है कि आप लाओ वो लाओ? आपको कृषि कानून लाना था तो आपने पेंडेमिक में कैबिनेट बुलाई थी, कैबिनेट से ऑर्डिनेंस से आपने कृषि कानून ला दिए थे, ना किसी की सुनी थी, ना किसी की आवाज सुनने का प्रयत्न किया था। आज भी इतनी महिलाएं बॉर्डर पे है, वो कह रही हैं कि सब काम छोड़ के हम आए हैं, हमारी बात सुनो, महिला की बात सुनो। पर अगर आपके पास ये सुनने के लिए वक्त नहीं है तो आप ये रिजर्वेशन ब्रूट मेजॉरिटी है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, आप तो आप किसी के पूछे भी ना ला सकते हैं। तो एक बार महिला आरक्षण लेके आइएगा तो महिला का सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा और आपको ये फिर महिला खुद अपने ये जो अपने पास जो भंडार है शक्ति का, उसके साथ वो अपने दूसरी महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाएंगी। और आपको 33% की बात कर रहे हैं, 50% तो बात की बात है। और आपने देखा है लोकल बॉडी इलेक्शंस में कितनी महिला सरपंच बनी है हमारे देश में, 1 लाख से ऊपर तो महिला सरपंच बनी है 25 साल में। कभी ऐसा चांस कभी कोई पार्टी, मुझे लगता है ये समाज भी नहीं देगी कि भाई महिला को आगे लाओ। ये कानून था इसलिए महिला सरपंच हमारे पास है। आज महिला सरपंच गांव लेवल पे डिसीजन लेती है, कुएं में पानी रिचार्ज करवाना है कि नहीं, बोरी बंद डैम बनाना कि नहीं, हमारे खेती के लिए क्या करने का है, सब डिसीजन पंचायत में बैठ के लेती है। तो ऐसा एक रिजर्वेशन बिल आप क्यों नहीं ला सकते? आपकी मेजॉरिटी है, आप इसमें तो आप किसी और पार्टी को मत बोलो, सारी पार्टी रेडी है। आप जैसे लाएंगे सारी कहेंगी हाँ हम इसके लिए तैयार है। सारिका जैन साहिबा,
तीन तलाक कानून की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसे खवातीन के लिए एक तोहफा मान रही थी, एक वो मांग जो बहुत सालों से की जा रही है, उस पर आप नहीं सोचते। आमी याजनिक साहिबा भी यही कह रही थी, दिगर पार्टियों की अगर बात करें तो उन्होंने भी आज राज्यसभा में यही मांग उठाई। तो क्या ये लगता है बीजेपी को कि खवातीन को रिजर्वेशन देना कहीं भारी ना पड़ जाए? अगर ये हम सवाल करें तो क्यों पार्टी हिचक रही है? तो मैं देखिए साना जी, मैं बिल्कुल भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि पार्टी को सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। हमारी वित्त मंत्री थी जो कि एक महिला है, हमारी कपड़ा मंत्री जो बाल मंत्रालय मंत्री है स्मृति ईरानी, सवाल तो वही होता है ना, जब आप लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये दोहरा मेयार, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। तो फिर लगता है कि सवाल होना चाहिए आपकी पार्टी से। आज सदन में 78 महिलाएं सांसद हैं और पहले के टाइम में 24 सांसदें हुआ करती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। और 2014 में 64 थी इनकी तादाद संसद में रख रही है जी। 2014 में इन 78 जो महिलाएं हैं पार्लियामेंट में, उनकी तादाद 2014 में 64 थी। जी हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जितना ध्यान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर दिया है, शायद ही किसी और सरकार ने नहीं दिया है। मैं आमी जी को भी ये चीज बोलना चाहूंगी और उन्हें फर्क नजर भी आ रहा होगा। मैं बोलना चाहूंगी जो 3 तलाक का कानून आया है, शायद आमी जी भी इससे पूरी तरह वाकिफ है और खुश भी होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत खुश है इस बिल को लेकर, क्योंकि किसी ने आज तक नहीं सोचा। वही तो बात है ना कि सभी महिलाओं को खुश क्यों नहीं कर रही है पार्टी। आमी याजनिक साहिबा, कहीं ना कहीं मैंने आपसे सभी महिलाओं के लिए क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हैं? सभी महिलाओं की मदद क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी, ताकि वो निचले स्तर से उठें और पार्लियामेंट में जाएं, बावाज़े बुलंद महिलाओं की, खवातीन की बात को रखें, ताकि हिंदुस्तान की तमाम आवाम सुन सके। मैं आपकी बात से बिल्कुल। आमी याजनिक साहिबा, आपको उम्मीदें हैं कुछ संभाल सकती है सरकार से इस हवाले से? मैं तो इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इस सरकार को इतना महिला के लिए है, इतनी योजना बनाते हैं और कहते हैं कि हम महिला की बहुत कद्र करते हैं, महिला की शक्ति को सलाम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि काफी हर जगह वो महिला को सुरक्षा चाहिए। उस पे कितने आंकड़े बढ़ गए वो हमें आज नहीं जाना है नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में, पर आज एक सशक्तिकरण की बात अगर है तो महिला पुरुष के साथ बैठ के निर्णय शक्ति में पार्ट ले, तो इसके लिए रिजर्वेशन बिल तात्कालिक लाना इसके लिए सरकार को आगे बढ़ने की बेहद जरूरत है ताकि हिस्सेदारी बराबर की हो। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का अपना अपना स्टैंड रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए प्रोग्राम दो रुख में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर।